नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज पूरे भारतवर्ष में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां हरियाणा के यमुनानगर जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिले की तेजली खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर जिले के विधायक घनश्याम अरोड़ा, DC व SP सहित जिले के सभी अधिकारियों ने इस योग दिवस में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, जो आज तक चली आ रही है और इससे न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज आज यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कोई काम नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें पूछते तक नहीं है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की उनसे बात तक नहीं होती। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार पर भड़ास निकालने का काम करते हैं, उनकी किसी बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अनिल विज ने कहा कि अभय सिंह चौटाला रोजगार के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल में बहुत रोजगार दिए हैं, हमने पर्ची खर्ची के सिस्टम को बंद किया। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां बिकती थी, अब मेरिट आधार पर युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चरखी दादरी के जनता कॉलेज खेल स्टेडियम पहुंची भाजपा नेत्री एवं महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट का किसान मजदूरों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फोगाट खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पर भाजपा और जसपा नेताओं का योग दिवस के अवसर पर जनता में आने का विरोध किया जा रहा है और जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, हमारा विरोध जारी रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष 1000 योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इनमें से 500 व्यायामशालाएं तैयार की जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रदेश में 1000 योग शिक्षक एवं 22 योगा कोच भी शीघ्र ही लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बने, इसके लिए 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में योग को इसी साल शामिल किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियमित योग, व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम सभी को योग क्रियाओं को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश में जन्मे व हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनियों की योग विधि की आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर UNO में प्रस्ताव रखा था, जिसके चलते आज हम सब 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम सबमिशन की समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन का कर दिया है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना और फिर सेटल होना काफी मुश्किल और खर्चीला होता है, जिसके लिए अलाउंस सबमिशन का समय 60 दिन बहुत कम था, जिसे अब बढ़ाया गया है। इस सुविधा के तहत रिटायर होने वाला केंद्रीय कर्मचारी अब अपनी यात्रा के बाद 6 महीने तक यात्रा खर्च सबमिट कर सकता है, लेकिन टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए TA क्लेम सबमिशन की समय सीमा अभी भी 60 दिन ही रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 2018 में रिटायरमेंट पर TA क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी, लेकिन अब सरकार ने राहत देते हुए इस समय सीमा को बढ़ाकर 6 महीने यानी 180 दिन कर दिया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत दिल्ली NCR में अभी मानसून की गति कमजोर पड़ गई है। यहां मानसून के 27 जून तक आगमन की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने 23 जून तक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मानसून पहुंचने की संभावना जताई थी। हालांकि हल्की बारिश और हवाओं के चलते प्रदेश के तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 30 जून के बीच मानसून के मजबूत होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर भारत, गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा के तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
सरकारी स्कूलों में कम हो रहे दाखिले की समस्या उजागर होने के बाद शिक्षा अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया है। इसका असर यह हुआ है कि शिक्षक अब विद्यार्थियों के घरों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। दाखिला प्रक्रिया भी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। पिछले 3 दिनों में ही 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने में नूंह जिला अव्वल है, जबकि सिरसा और हिसार दूसरे व तीसरे स्थान पर है। शिक्षक मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। अब 11वीं कक्षा के दाखिले भी बढ़ने लगे हैं। गांव कसार में हुई पंचायत में माहौल उस समय भावुक हो गया जब मृतक मुकेश मुदगिल का 9 साल का बेटा राहुल पंचायत में पहुंच गया। वो सीधे सांसद अरविंद शर्मा के सामने जाकर बैठ गया। राहुल ने कहा कि आज फादर्स डे है, सब बच्चे अपने पिता को याद कर रहे हैं। मुझे भी मेरे पापा की याद आ रही है। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा, किसी से झगड़ते नहीं देखा। आप सभी ये बता दो कि मेरे पापा को क्यों जलाया गया। राहुल की बातों के दौरान पूरी पंचायत में सन्नाटा व माहौल भावुक हो गया। सांसद उसे सिर्फ इतना ही जवाब दे पाए कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी। वहीं पंचायत में ग्रामीणों ने सांसद से सीधा सवाल किया कि पहले सरकार बताए कि किसकी मर्जी से हमारे घरों के सामने हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों को बिठा दिया गया है। जब घर के सामने आंदोलनकारियों की आड़ में गुंडे व गांव की महिला पुरुषों को तंग करेंगे तो विवाद पैदा होंगे ही। ग्रामीणों ने कहा कि सीधे सरकार को जिम्मेदार माना जाए। जिन अधिकारियों ने 7 महीने से आंदोलनकारियों की आड़ में अपराधियों को मुफ्त बिजली, पानी व अन्य सुविधाएं दी हैं, उन्हें भी जांच में बराबर शामिल किया जाए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुरूप रीट परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 21 जून से 5 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक पूर्व में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा आगामी 26 सितंबर को रविवार को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।